होगा। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से शुरू करें। नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। बहुत ही बुरी खबर है, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस क्षेत्र में किस प्रकार की राजनीति चल रही है ये आपको ज्ञात हो सके। हम किस प्रकार के मानसिकता से घिरे हुए हैं इसकी जानकारी आपको मिल सके। कल अयोध्या और दरभंगा के बीच वंदे जनसाधारण एक्सप्रेस की ट्रायल होने वाली थी। इसको लेकर के समय सारणी भी जारी कर दिया गया था, लेकिन एक रेल प्रेमी के लिए, एक रेल उपभोक्ताओं के लिए, एक रेल फैन के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है जो कल दरभंगा और अयोध्या के बीच ट्रेन का ट्रायल नहीं हो सका। अब संशय बनी हुई है जो कल इस ट्रायल को पूर्ण नहीं होने के बाद अब 30 तारीख को इसका उद्घाटन दरभंगा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों के द्वारा होगा या नहीं होगा। अब ये ट्रेन दरभंगा से चलेगी कि नहीं चलेगी, ये एक बहुत बड़ा संशय का विषय बना हुआ है। दरअसल वंदे जनसाधारण नाम की ये 2 रैक जो चेन्नई की कोच फैक्ट्री से निकला और जो क्रमशः पश्चिम रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे को आवंटित किया गया। चर्चा थी कि इसे मुंबई और पटना और दिल्ली के लिए चलाया जाएगा, लेकिन बाद में इसे पश्चिम रेलवे के मालदा डिवीजन को दे दिया गया और दूसरी रैक पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत कभी पटना, कभी सीतामढ़ी, कभी दरभंगा तो कभी जयनगर में ट्रायल के तौर पर घूमती रही। पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में थी जो दरभंगा से इस ट्रेन का परिचालन सीतामढ़ी होते हुए अयोध्या के रास्ते नई दिल्ली तक की जाएगी और इसको लेकर के रेलवे काफी तैयारियां भी कर रही थी। डीआरएम विनय श्रीवास्तव के मुताबिक भी इस ट्रेन का परिचालन इस रेलखंड से होना था, लेकिन दुख भरी बात यह है जो कल इस रैक को ट्रायल करने की वजह दानापुर मंडल को सौंप दी गई। ये रैक अब समस्तीपुर रेल डिवीजन से निकलकर दानापुर पहुंच चुकी है। कल शाम में एक खबर आई जो दानापुर मंडल को एक रैक मिली है। हालांकि इससे पूर्व कहा जा रहा था जो दानापुर मंडल को तीसरी रैक मिली है, लेकिन चेन्नई की कोच फैक्ट्री से सिर्फ अभी 2 रैक ही आवंटित की गई है, जिसमें एक मालदा को और दूसरा पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत समस्तीपुर रेल डिवीजन को मिला था, जिसमें मालदा से चलने वाली ट्रेन अभी मालदा के पास ही है, लेकिन समस्तीपुर रेल डिवीजन से चलने वाली ये ट्रेन अब दानापुर डिवीजन को मिल चुकी है। तो ऐसे में उम्मीद लगाया जा रहा है जो अब ये ट्रेन पटना से अयोध्या के बीच चलेगी। कहा यह भी जा रहा है जो कुछ ट्विटर उपभोक्ता इस ट्रेन को दरभंगा तक आने के बाद एक मजदूर स्पेशल ट्रेन का नाम देकर काफी ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसीलिए दरभंगा पहुंचने के बाद भी ये ट्रेन दरभंगा से वापस छीन ली गई। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा संशय का विषय बना हुआ है जो अगले आने वाले 30 तारीख को इस ट्रेन का उद्घाटन दरभंगा से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रायल कल नहीं हुई है। ट्रायल नहीं होने से अब इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उदासी बनी हुई है। आपको बता दें ये वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह ही एक वंदे जनसाधारण एक्सप्रेस है जिसमें लगभग 22 कोचेज थी, सभी की सभी जनरल डब्बे थे जो पुश पुल तकनीक से लैस थी। इसके आगे पीछे दोनों इंजन लगा हुआ होता है, जिस प्रकार से डेमू या ईएमयू ट्रेन में लगी हुई होती है। इसमें इंजन रिवर्सल की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ये ट्रेन बहुत ही कम समय में अत्यधिक रफ्तार पकड़ लेती है और भी कई सारी खूबियों से लैस थी ये वंदे जनसाधारण एक्सप्रेस। जानकारी के मुताबिक इसका किराया सामान्य से 15% मात्र अधिक रखा गया था, जो एक गरीब तबके के लोगों के लिए एक अच्छी ट्रेन पर चढ़ने की सुखद अनुभूति प्रदान करता था। दरभंगा से न तो किसी प्रकार की वंदे भारत एक्सप्रेस की प्रस्ताव भेजी गई है और अब न ही दरभंगा को वंदे जनसाधारण एक्सप्रेस मिलने की संभावना है। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।